समझता हूँ पाकिस्तान के गधे एक नंबर 1 गधे हैं। ठीक है, कोई भी गधा लें, जितना मर्जी वजन डालें, इंसान भी गधे नुमाई हैं। बांध के रखा हुआ है ना, मगर सही काम भी तो नहीं ले रही ना आर्मी। सही इनसे काम, अगर आर्मी इन पे सही डंडा बरसा दे, सही तरह बंदूक रखे कि भाई 5 साल तुमने सही लगाने हैं और पूरी डिलीवर करना है, आवाम को कुछ करके दिखाना है, तो क्या ये नहीं करेंगे? बात करेंगे पाक और तुर्की के ताल्लुकात पे, जिसपे अगर देखा जाए तो मिलिट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है एंड सेकेंडली ट्रेड को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जाएगा। अगर हम लोग उठाकर देखें 2024 के मेमोरेंडम सर, एंड सेकेंडली हम लोग बात करेंगे कि गवादर रिपोर्ट यानी कि सी पैक एक मजाक क्यों बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड सेकेंडली ऑयल ट्रेड की भी बात कर ले आप। यहाँ पाकिस्तान ने एक और लैंडमार्क बना दिया है सबसे ज़्यादा डोंकीज की एक्सपोर्ट में, गधों की एक्सपोर्ट में। तो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर कि 7 मिलियन रिकॉर्ड किया गया है जो पाकिस्तान ने गधों को एक्सपोर्ट किया है। एक तरफ हमारी जो मिलिट्री है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स मतलब तुर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जा रहे हैं। एक तरफ चाइना और जो जापानीज़ हैं वो पाकिस्तान का थोड़ा मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे इंडियन भाइयों। मैं जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होगी वो ही हम बेचेंगे, ठीक है ना। पाकिस्तान में गधों की कमी नहीं है, बहुत हैं, इसीलिए वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा, तुर्की से पाकिस्तान ने आज तक 75 सालों में किस मुल्क के साथ मुआहदा करके निभाया है, ये हमें बताएं। हुकूमत बताए किस मुल्क के साथ इन्होंने तोड़ चढ़ाया है। चाइना के साथ इन्होंने अगर ग्वादर बनाया है तो क्यों नहीं उसको पोस्टल कर रहे? मतलब कोई भी, ये सारे एक शो हो रहे हैं, फिल्में दिखा रहे हैं हमें, बस झांसे दे रहे हैं आवाम को कि बस ये अब हम तुर्की से कर लेंगे तो हम तरक्की कर जाएंगे, अब हम ये कर लेंगे तो हम तरक्की। ये कुछ भी नहीं होने वाला भाई, ये सारा कुछ भी पाकिस्तान ने कोई भी 75 सालों में कोई भी मुआहदा सबूतार नहीं किया, सिर्फ बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। 25-30 साल हो गए, 15 साल हो गए ग्वादर को बने हुए भी, आज तक पाकिस्तान ग्वादर में बिजली नहीं दे सका, ठीक है ना। ईरान से बिजली ले रहे हैं, ठीक है। ग्वादर को क्यों चलाएंगे जब उनके, अगर ग्वादर चलाएंगे तो कराची डेड हो जाएगा, कराची आधा खाली हो जाएगा, वो यहाँ की पोर्टें ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए कराची वाले नहीं चाहते ये। तो अब मैं ये जो भी हम तो अहमकों की दुनिया में रहते हैं, खुशफहमियों में रहते हैं। अब ग्वादर बन जाएगा, अब सी पैक बन जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब मुल्क खुशहाल हो जाएगा, गेम चेंज है। कोई गेम चेंज नहीं है जब तक हम अपने जहन ठीक नहीं करेंगे, जब अपनी सोच सही नहीं करेंगे। अभी एक बात मैं यहाँ और ऐड कर दूँ कि आज इंडिया का तिरंगा हटा दिया गया है स्टेडियम से, ठीक है ना। एक तरफ से हम दोस्ती की बातें करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं क्रिकेट पाकिस्तान में लेके आ रही है। मेन वजह तो लोग यही बता रहे हैं कि तिरंगा हटाने की भी, कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई है तो फिर दुबई में उनके मैचेस है तो दुबई में वो तिरंगा लहराना चाहिए। और दूसरी बात आपने किया है कि हमारे पास और एक्सपोर्ट करने के लिए है क्या, क्यों और चीज़ें नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट की जा सकती हैं? मैं समझता हूँ पाकिस्तान के गधे एक नंबर 1 गधे हैं, ठीक है। कोई भी गधा लें, जितना मर्जी वजन डालें, इंसान भी गधे नुमाई हैं। एक शोहर पे जितना मर्जी बोझ डालें, जितने मर्जी बच्चे पैदा कर लें, ये भी हम गधे की तरह ही काम कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान में गधे ही हैं, और तो हमारे पास कोई अच्छी चीज़ है नहीं है ना। क्या एक्सपोर्ट करें? चावल एक्सपोर्ट करें, उसमें भी हम 2 नंबरी के एक माल एक अच्छा बेचेंगे, दूसरी दफ़ा वो माल ही नहीं बेचते। लेकिन हमारा जो बासमती है वो काफ़ी ज़्यादा टफ मुकाबला दे रहा है इंडिया के चावलों को। मुकाबला तो दे रहा है, मगर ये कि पाकिस्तान में खुद इतनी डिमांड है चावल की इस टाइम कि पाकिस्तान अपना चावल पूरा नहीं कर सकता, बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। हमारी तो हर चीज़ की डिमांड बाहर ही है। मज़े की ये बात है, हम पूरी दुनिया से हर चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं और अपनी हर चीज़ अच्छी मतलब एक्सपोर्ट करते हैं और दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। हम अपनी अच्छी चीज़ें खुद प्रोडक्ट खुद खाते नहीं हैं और पूरी दुनिया को बेचते हैं, ठीक है। हमारे अच्छे इंसान भी पाकिस्तान में नहीं रहते, अच्छे डॉक्टर नहीं रहते, अच्छे इंजीनियर नहीं रहते, कोई भी हमारी अच्छी चीज़ पाकिस्तान में नहीं रहती, ये यहाँ से बाहर जाती है। तो जो गंद बचता है, मेरे जैसे डफर लोग जो है, हम डफर ही हैं कि इस सिस्टम में रह रहे हैं। जिसका चांस लगता है वो पाकिस्तान छोड़ना चाहता है। हर बंदे से पूछें, वो कहेगा किसी तरह मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ। क्या हमने पाकिस्तान इसलिए बुलाया था? क्या हमने फरंगी के साथ जंग इसलिए की थी, उनको यहाँ से इसलिए भगाया था कि फिर उन्हीं के मुल्क में 70-70, 80-80 लाख के फिर उन्हीं के जाके गुलामी करनी थी? तो फिर वो यहाँ अच्छे नहीं थे?
वो तो हमें अभी तक रेलवे निज़ाम दे के गए हैं, बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। अभी तक हम ठीक है उन्होंने अभी लूटा, मगर लूटा तो हमें सब ने है, सब ने लूटा, किसने हमें छोड़ा है? ये तो ज़मीन सरजमीन है, मतलब हज़ारों साल से लूट रही है, फिर भी इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो लिहाजा ये सब ड्रामे हैं, तुर्की से ट्रेड हो जाएगी, ये हो जाएगी। तुर्की की पहले कौन मान रहा है? तुर्की की पहले कौन मान रहा है? तुर्की तो वैसे ही अलग हो गया सब किसके साथ, ठीक है ना। तुर्की की तो वैसे कोई नहीं मान रहा, पाकिस्तान की वैसे भी कोई नहीं मानता। अब ये तुर्की से तो कुछ भी नहीं होने वाला, अल्लाह करे कि ऐसा हो, मगर मुझे नहीं लगता कि ये कोई बात बढ़ेगी। अगर कोई फ़ायदा भी ये लेंगे तुर्की से तो ये अपने लिए लेंगे, हमारे लिए नहीं लेंगे। अपने कोई मंसूबे बनाएंगे जहाँ से इनका कमीशन बनेगा, वो मंसूबे बनाएंगे, अवाम के लिए कोई मंसूबे नहीं लेंगे। तो इसके पीछे क्या लग रहा है, वो क्या वजूहात नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान के ऊपर लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है या कुछ होगा? दूसरी तरफ आपने देखा है कि भारत के अंदर हर एक चीज़ आपको अवेलेबल मिल रही है, उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़मीन आसमान का डिफरेंस नजर आता है। असल हकीकत ये है कि हमारे अंदर ठहराव ही नहीं है, हम किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बच्चा बाप को बर्दाश्त नहीं इस टाइम कर रहा, बाप बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर रहा, ठीक है। हम कोई भी सियासतदान आता है 5 साल उसको पूरे ही नहीं करने देते। ज़रा सा कोई हिलजुल करता है, कोई शरारत करता है, हम उसको उठा के फेंक देते हैं, ठीक है। जिम्मेदार कौन है? हम अवाम ही है ना, क्यों नहीं निकलती? देखो अगर नवाज शरीफ को निकाला तो क्यों नहीं उसको 5 साल पूरे करने दिए, ठीक है। जरदारी के 5 साल किस लिए पूरे करने दिए? जो सबको खिलाता है, जो कहता है मैं सबका यार हूँ, एक जरदारी सब पे भारी नहीं सबसे यारी, उसके 5 साल पूरे कराते हो। इमरान खान के, नवाज शरीफ के 5 साल पूरे क्यों नहीं कराते हो, ठीक है। क्यों नहीं पूरे टाइम कराते हो कि वो डिलीवर करे? हम में ठहराव नहीं है, और पूरा टाइम दो ताकि वो को डिलीवर करके दिखाएं, ताकि हम कोई बात करें। अब देखें इंडिया का तरक्की हमसे क्यों कर गया कि मुसलसल एक ही हुकूमत चल रही है, मुसलसल 15 साल से वो एक मोदी जी की हुकूमत चल रही है, और इंडिया को वो कहाँ से कहाँ लेके चला गया है। अगर हम भी किसी एक पार्टी पे सही इत्माद करें, किसी एक पार्टी को सही इंतखाब करें, तो शायद उसको भी वो ख्याल आ जाएगा अवाम का। उसको पता है हर एक पार्टी जब जीतती है उसको पता है अगला इलेक्शन तो मेरा नहीं है, अगले इलेक्शन से पहले मैं शायद मेरी 5 साल हुकूमत भी नहीं होनी, क्यों ना मैं अपना माल बना लूँ, क्यों ना मैं अपना माल इकट्ठा कर लूँ। हर बंदा इस चक्कर में लगा हुआ है, कोई भी डिलीवर करना नहीं चाहता। हर बंदा कहता है बस मैं माल कमा लूँ, मेरा घर पूरा हो जाए और मैं निकल जाऊँ। मैं कहूँ जी मुझे तो निकाल दिया था, मैं क्या करता? तो लिहाजा हमें अवाम को खड़ा होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के जो भी अदारे हैं उनके खिलाफ, कि भाई इसको पूरा चलने दो 5 साल। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों खड़े होना है? आपको लगता है कि वाकई एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों के अंदर, और इन सारी चीज़ों का जो एक बुरा असरात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही आ रहे हैं? आप देखें, पाकिस्तानी अवाम अगर ये समझती है तो फिर सवाल क्यों नहीं करती है? देखें अभी आप कह रही हैं कि आर्मी तुर्की पाकिस्तान का मुआहदा करा रही है, हमारी आर्मी करा रही है ना, आर्मी बीच में डली हुई है ना। तो आर्मी का क्या काम है उसमें डलने का? क्या शहबाज शरीफ के तुर्की से तल्लुकात अच्छे नहीं है? क्या शहबाज शरीफ को आर्मी नहीं जानती, तुर्की नहीं जानता? तुर्की का सदर क्या शहबाज शरीफ से वाकफ़ नहीं है, उसकी हुकूमत से वाकफ़ नहीं है? क्या उस पर भरोसा नहीं है? यह तो भरोसा नहीं है, फिर आर्मी को डालो ना। आर्मी एक तरफ कहते ही है कि हम उनके साथ नहीं खड़े, जी हम सियासी मुदाखलत नहीं करते, अवाम जाने हुकूमत जाने, फिर ये ऐसे मुआहदों में क्यों आ रही है? ऐसे अपने आप को देखे, आर्मी का काम है अपने आप को साइड पे रखे। आर्मी का आज भी मकाम है, आर्मी की वजह से पाकिस्तान की इज्जत है। आर्मी एक ही इदारा है जिसकी डंडा है, जिसके पास, जिससे सबको लोग डरते हैं, सब ठीक है। पूरी दुनिया डरती है हमारी आर्मी से, खाली अवाम नहीं डरती, पूरी दुनिया से आर्मी से डरती है, ठीक है। इसीलिए आर्मी की सपोर्ट हर कोई हुकूमत लेती है। सबसे पहले कोई भी वफ्द आता है, पहले वो आर्मी के चीफ से बात करता है, पहले उससे कॉल मिलाता है कि मैं आऊँ या ना आऊँ, आपके वज़ीर आज़म से मिलूं कि ना मिलूं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है जितनी इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्योंकि इंडिया की इंटेलिजेंस तो बिल्कुल नज़र नहीं आती है आर्मी की, तो दैट्स वाई नज़र नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टमेटिक वे नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में शायद सिस्टमेटिक वे नहीं है, दैट्स वाई कभी कभार इंडल्जमेंट हो जाती है। देखिए उन लोगों ने भूख नंग काटी है, हम लोग उन इंडिया से बहुत आगे निकल चुके थे। सन 60 की दहाई में पाकिस्तान जेट तैयारी की तरह आगे जा रहा था। पाकिस्तान में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक खुलने वाला था, ठीक है, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था।
और उसके मुल्क में बड़ी भूख नंग थी। पाकिस्तान का रुपया तगड़ा था, इंडिया का रुपया कम था, मगर इंडिया ने क्या किया कि फिर वो अपने मुल्क में इस्तेकाम लाए हैं, सियासी इस्तेकाम लाए हैं, इसलिए उन्होंने तरक्की की है। हमने तो जब जस्ट 3 दिन से भुट्टो मरा है, आज तक भुट्टो जिंदा रखा हुआ है। ये भुट्टो आज भी जिंदा है, ठीक है ना। हमने भुट्टो को जब जिंदा रखा हुआ है, हम नवाज शरीफ की पार्टी से आगे नहीं निकल सोचते, हम वली खान की पार्टी से आगे नहीं सोचते, हम जमात इस्लाम जितनी है पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने डिलीवर नहीं किया। आज इमरान खान की पार्टी आई है, आज हम इमरान खान से नहीं निकलते। जब तक हम कोई सही अपना किबला नहीं रखेंगे, अवाम सही किबला नहीं रखेंगे, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। ये तो आर्मी है इन सबको बांध के रखती है। अगर आर्मी को पॉजिटिव इमेज से नजर आ रही है कि बांध के रखा हुआ है उसने वो किसी को जाने नहीं देती बीच में से। मगर बांध के रखा हुआ है ना, मगर सही काम भी तो नहीं ले रही ना आर्मी। सही इनसे काम, अगर आर्मी इन पे सही डंडा बरसा दे, सही तरह से बंदूक रखे कि भाई 5 साल तुमने सही लगाने हैं और पूरी डिलीवर करना है, आवाम को कुछ करके दिखाना है, तो क्या ये नहीं करेंगे। जब ये आर्मी का इशारा समझते हैं तो हुक्म नहीं समझेंगे। आर्मी को चाहिए सही तरीके से अवाम की खिदमत करे। सही आप देखें ना, ट्रैक्टर स्कीम आ रही है, ज़राअत में आर्मी आ रही है, इसको क्या ज़रूरत है। और जब आर्मी नहीं आना है तो बस फिर आर्मी हुकूमत संभाले, इनको सारों को फारग करे। कम से कम एक लोग जिम्मेदार तो हो ना, पता हो जी हमारी आर्मी की हुकूमत है, ठीक है, हमें ये चलाएगी। फिर सियासतदानों को क्यों ला रहे हैं। अगर सियासतदानों को लाना है तो फिर सियासतदानों को पूरा काम करने देना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी को चाहिए एस्टेब्लिशमेंट इनके ऊपर नज़र रखे, जहाँ पे ये गलती करें इनको पकड़ें। जो भी है, जो भी पाकिस्तान में करप्शन करता है, मेरे समेत करता है, उनको पकड़ें और उनको कैफरे किरदार तक बचाएं, तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। ऐसे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। कभी हम रोते हैं, कभी हम सोते हैं। हम 2 स्टेडियम बना के जश्न मना के खुशियाँ मना रहे हैं कि जी हमने बड़ी जल्दी स्टेडियम बना लिए। स्टेडियम हमें खाने को देंगे। मुल्क में माशी हालात ख़राब है, मुल्क में बारिशें नहीं हो रही हैं। कौन सी इन्होंने सेटेलाइट से बारिशें करा दी हैं, कौन से ड्रोन से हमारे लिए कुछ किया है, कुछ भी नहीं किया। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम को बदलना चाहिए। गधे तो बेच रहे हैं आपके लिए, बस अब जो हम 2 काम की चीज़ें हैं ना हमारी, वो भी ये बेच रहे हैं। और एक बेचारा जो गधा चारा खा के चलता था, एक ट्राली का काम कर रहा था, एक ट्राली जितना वज़न उठा रहा था, डंडे भी उससे बरसा रहे थे, उसको भी ये बेच रहे हैं। अब फिर क्या हम आगे हम जोएंगे उन रेड़ों के आगे। पेट्रोल तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, चिंची तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कई लोग आप देखें ना, मेट्रो पे भी मैं आया हूँ, अब लोग मोटरसाइकिलें घर में खड़ी करके मेट्रो पे धक्के खा रहे हैं, जेबें कट रही हैं। जितने पैसे बचाते हैं, साल बाद उनका एक मोबाइल निकल जाता है, फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। तो अब ये गधा सवारी जो थी, हमारा गधा गाड़ी, फैसलाबाद में इतनी गधा गाड़ी थी, तमाम वो मतलब है कि ट्रांसपोर्ट का काम शहर में गधा गाड़ी करती थी, वो सारे इन्होंने उठा के गधे भी भेज दिए। अवाम से वो सहूलत भी ले रहे हैं। इनका तो बस नहीं चलता। ये तो इंसानों को भी कहें इंजेक्शन लगवाओ, एक एक गधा भी पैदा साथ कर दो कि 4 बच्चे पैदा किए, 2 गधे भी पैदा करो। लिहाजा हम गधे बेचेंगे, ठीक है। तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा जो गधे बेच के अपना नाम रोशन कर रहा है कि हम गधे बेचने में हम खुद कफील हो गए हैं। तो गधा यकीन करे सबसे इंसान का अच्छा दोस्त है। ना वो बोलता है, ना चालता है, जितना बोल डालो वो इस्तेमाल करता है। पूरी दुनिया में गधे की इज़्ज़त है और हमारे मुल्क में गधे की कोई इज़्ज़त नहीं है, ठीक है। तो बस ये मेरा पैगाम है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर मिलिट्री की बात की जाए तो टर्की के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा कह लेंगे कि इन्वेस्टमेंट नज़र आएगी इसके अंदर। एंड सेकेंडली ट्रेड को भी फ़रोग दिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो गधों का एक्सपोर्ट है वो रुक नहीं रहा है। 7 मिलियन इस बार फिर से जो गधे हैं, पाकिस्तान एक लैंडमार्क बना दिया है। एंड स्पेशली अगर सी पैक की बात की जाए तो वो भी कुछ अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा, वहाँ पर का भी काम जो है वो हमें रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।